राम 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 नारायण नारायण। संबंध सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या। पार्थ 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुमसे भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा छोटा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को और उस पर बैठे हुए रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियाराम है। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यहां भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं,
परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। मोघम पार्थ सजीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारे अति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सैव चोर है और भुंजते ते त्वघम, वे तो पाप को ही खाते, इस प्रकार का। और अब इस श्लोक में अघायु और इंद्रियाराम है, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को ही व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। परिशिष्ट भाव 9वें श्लोक से लेकर यहां तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है।